उठाएगा तब हम झारखंड आंदोलन लाइव कोल्हान में आप आंदोलन किया है, आपको बता दे रहा है आज जो 84 गाँव विस्थापित हो रहा था, आज भी वहाँ डैम बनने नहीं दिया। ऐसा डैम वही चंपाई सारण जिंदाबाद। और वहाँ यूसीएल में भी जहाँ इलियम वहाँ भी आंदोलन किया, 4 एकड़ नहीं तो नौकरी नहीं। हम वहाँ भी ऐसा आंदोलन के उसको एमएलए भी नहीं था, उनकी एमपी भी नहीं था। और वहाँ भी 4 एकड़ को तोड़ करके 4 डिस्ट्रिक्ट का भी हम लोग को घुसा दिया। और ये इसीलिए हम दोनों आंदोलन पैदा कर रहे हैं। और राज्य सरकार का बहुत बड़ा दायित्व भी होता है इस अपना आज की जमीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हम जन आंदोलन जा रहे हैं। यहाँ तो सब है, इसी धारसी से नेता भी बना हुआ है, यही सवाल को लेके बना हुआ है, लेकिन हाल नहीं। 1 साल पहले ये जो आज अच्छा लड़का था प्रेम प्रसाद महतो, उसका लाठीचार्ज में मृत्यु हुई। एग्रीमेंट हो गया, कंपनसेशन देने का भी, पैसा देने का भी मंजूर हो गया, नौकरी देने का भी बोल रहा है। 1 साल क्यों नहीं देगा? जब यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, इसलिए क्यों हाल चला रहे हम? जब भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, 5 साल तो उसको उपयोग नहीं किया, आपने यहाँ 65 साल तक अपने कुछ नहीं किया। इसीलिए तो हम कहा कि हम यहाँ हाल जोतेंगे, कोई रुकने आएगा उस समय उसको जवाब देंगे। चंपाई जी, एक सवाल हम आपसे लेना चाह रहे हैं। इसीलिए हमारा जो 15 से अप्रेंटिस किया है, इसको क्यों बहाली नहीं हो रहा? क्यों ठेकेदारी पर था? जब नेचर ऑफ परमानेंट जॉब का काम हो रहा है, वहाँ पर स्थायी होना चाहिए। जब परमानेंट जॉब का काम करते हैं, सारा बात उठेगा। ये भी हमने एक अभियान हर विस्थापित का गाँव, हर इस क्षेत्र का समाज शिविर, बहुत सा संस्था भी है। आज ये लड़ाई भी होगा तो विस्थापित का बिनार कर लीजिए। चंपाई जी, एक सवाल हम आपसे लेना चाह रहे हैं। चंपाई जी, एक सवाल। विस्थापित का नेतृत्व होगा, आज जिसका दर्द है वो आ सकता है किसी को भी। मैं थोड़ा पीछे हुए तो विके पांडे जाएंगे, पांडे के पीछे थोड़ा सा। विस्थापित का बड़ा मुद्दा है पूरा राज्य के अंदर, है ना? अभी उससे अभी दूसरा मुद्दा पर बाद में बात करेंगे। अभी बोकारो स्टील प्लांट हो, चाहे एसएसएल हो, सीसीएल हो, चाहे घाटो हो, चाहे वेदांता हो, 2000 एकड़ ले लिया, इसको दे रहा है इधर। अभी वही बात थी, इसीलिए हम उस दिन भी कहा, आज भी करा। ये बहुत बड़ा जन आंदोलन ही इसका एक समाधान। दादा, एक चीज़ है कि बोकारो में एक मुद्दा है, कोषागार से 4 करोड़ 29 लाख रुपये का गबन हुआ है, इसमें हजारीबाग में भी हुआ है। बढ़ते जा रहा है हिंदुस्तान में जो सत्ता बैठा हुआ, सत्ता तो आज कोई आए तो और कोई आएगा। और वो तो आप व्यवस्था के अंदर अब कार्रवाई होना चाहिए, जो गलत है ना। सिर्फ जांच किया जा रहा है, जांच किया जा रहा है, कितना भी जांच इसीलिए देखिए, आप सब वो जांच करवा रहा है ना। इसलिए हमने कोई मेमोरेंडम देने के लिए हम दोनों आंदोलन खड़ा करें। चंपाई जी, नागड़ी में हम एक दोनों आंदोलन खड़ा करके हमने उसको भाई हम इसीलिए आपको अवगत करते हैं, यहाँ भूमि अधिनियम है कि नहीं, इस राज्य में है कि नहीं, अरे लागू होगा कि नहीं। जब आपको याद है मैनेजमेंट भी बोला था बहुत ज़्यादा जमीन होगा, हम कुछ जमीन छोड़ देंगे, ये भी आया। वो
वही है बात। हम बोला एक ही तो 1.5 महीना हम नहीं चुका। 1.5 महीना के अंदर में हर गांव में हम लोग इस बात को इसी परिवार से संपर्क करके एक आंदोलन तैयारी में भी तो उतना आसान है ना। इसीलिए हम कोई विनर नहीं है, विस्थापित का विनर नहीं। अरे जिनका जमीन है उन्हीं का बात करना होगा। अब हम किसे आएंगे? यहाँ का पहले यहाँ का जमीन हम नेतृत्व देंगे, उसको साथ देने के लिए आएंगे। चंपा से कुछ दिन अकेला नहीं आएगा, यहाँ लाखों की संख्या की उसका साथ आएगा। अच्छा चंपाई जी आप इस बात पे आप इस अगर हम कह लें ट्रेजरी का जो घोटाला है, आप नहीं मानते हैं कि जिस तरीके से चारा घोटाला हुआ था यह घोटाला उस तरीके और उस रूप में जा रहा है? क्योंकि अगर हम कह लें तो 4-4.25 करोड़ बोकारो में, 15 से ज़्यादा करोड़ हजारीबाग में और भी कई जिलों में जांच चल रहा है। क्या लगता है आपको कि चारा घोटाला के रूप में यह नहीं जा रहा है? निश्चित रूप से उसी तरह का घोटाला इसका जाँच करके कार्रवाई कराएगी। चंपाई सोरेन जिंदाबाद। जिंदाबाद चंपाई सोरेन जिंदाबाद।